रिपब्लिक ऑफ तुर्की दुनिया का एक ऐसा देश जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप का हिस्सा है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसकॉन्टिनेंटल कहा जाता है। देश का बड़ा हिस्सा पूर्वी एशिया के एनाटोलियन पठार तक फैला है और एक छोटा हिस्सा दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन एरिया तक बसा है। तुर्की आकार में 7,83,562 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो आकार में जर्मनी देश से दुगना है। यूरोप में रशिया और यूक्रेन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो इसका जवाब है फ्रांस। हालांकि तुर्की तीसरे नंबर पर आ सकता था अगर देश पूरी तरह से यूरोप का हिस्सा होता। देश की बॉर्डर ग्रीस, इराक, जॉर्जिया, सीरिया, बुल्गारिया, ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान देश से जुड़ी है। अंकारा शहर देश की राजधानी और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल देश का सबसे बड़ा शहर और एक आर्थिक केंद्र है। प्राचीन समय में इस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से जाना जाता था। ईसा पूर्व 700 साल पहले यूरोप और एशिया के बीच व्यापार करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इतिहास में इस शहर पर कब्जा करने के लिए कई सारे युद्ध हुए थे। तीसरी सदी में एक रोमन सम्राट ने शहर पर कब्जा किया और शहर को न्यू रोम नाम से जाना गया था। आज के समय में देश की आबादी 8 करोड़ 50 लाख है और इस देश के लिए आबादी काफी ज्यादा है। देश के इतिहास में एनाटोलिया तुर्की का एशियाई भाग और पूर्वी थ्रेस तुर्की का यूरोपीय भाग दोनों का इतिहास अलग है। तीसरी सदी में रोमन लोगों ने पूरे देश को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। मध्ययुगीन काल में सेल्जुक एम्पायर, जिसे तुर्को पार्शियन मुस्लिम साम्राज्य नाम से जाना जाता था, जो देश में सिर्फ 100 सालों तक टिक पाया। उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य बढ़ गया, जो देश के अंदर का तुर्की साम्राज्य था। और यहाँ से शुरुआत होती है तुर्की लोगों के युद्ध, आक्रमण, संघर्ष, साम्राज्य और आज़ादी की लड़ाई की। हमारे देश को इंडिया कहा जाता है और इंडिया नाम इंडस सिविलाइजेशन और इंडस रिवर से संबंधित है। उसी तरह तुर्की नाम का इतिहास और तुर्की का मतलब क्या है। देश का नाम लैटिन इंग्लिश मतलब 11वीं और 15वीं सदी में बोली जाने वाली मिडल इंग्लिश भाषा से लिया गया था। हालांकि एक अफवाह भी फैलाई गई थी। जब अमेरिकन आक्रमणकारी देश में आए थे तब उन्हें गुयाना फॉल नाम का पंछी दिखा, जो दिखने में अमेरिकन तुर्की पंछी जैसा था। उन्होंने इस पंछी को तुर्की नाम दिया, लेकिन इस पंछी के नाम का और देश के नाम का कोई भी संबंध नहीं है। असल में तुर्की का मतलब होता है लैंड ऑफ तुर्क। 29 अक्टूबर 1923 में देश को आज़ादी मिली। तुर्की वार ऑफ इंडिपेंडेंस 19 मई 1919 और 24 जुलाई 1923 तक चला। मतलब 4 साल की लड़ाई में देश आज़ाद हो गया, क्योंकि ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन और ग्रीक सेना देश का सिर्फ इस्तांबुल मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा करना चाहते थे। बाकी देश में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आधुनिक समय में देश में एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी जो किसी चमत्कार से कम नहीं। मध्य एनाटोलिया में कपाडोसिया नाम की जगह पर फेरी चिमनीज नाम के पत्थर की डिजाइन देखने को मिलेगी। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लाखों सालों से कई सारे वॉल्केनो इरेक्शन और जियोग्राफिकल मूवमेंट की वजह से इस तरह के पत्थरों का निर्माण हुआ। साल 1985 में कपाडोसिया फेरी चिमनीज को यूनेस्को साइट में शामिल किया। हर साल दुनिया भर के पर्यटक लोग इस जगह का नजारा देखने के लिए आते हैं। हालांकि इस जगह पर तुर्की के स्थानीय लोग निवास नहीं करते। प्राचीन समय में फेरी चिमनीज कई सारे लोगों का घर था। युद्ध के माहौल में तुर्की दुश्मन सेनाओं ने यहाँ पर छुपकर युद्ध का प्लानिंग किया था। पुराने समय में इस जगह पर बने हुए घर और चर्च यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का इतिहास देखने को मिलेगा। आज के समय में देश की सरकार ने इस जगह को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया है, क्योंकि कुछ साल पहले कई सारे पत्थर पूरी तरह से गायब हुए थे। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।